देखो यार 2026 स्टार्ट हो गया है और यूट्यूब पर काफी सारी पॉलिसी चेंज हो गई है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा यूट्यूब पूरी तरह से बदल गया है। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जिनमें अगर आप चैनल चला रहे हो या आप बनाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत बनाना। बिकॉज यूं कह सकते हैं कि यूट्यूब ने इन सातों कैटेगरी में जितने भी चैनल है उनका भैया मोनेटाइज ही बंद कर दिया है। यूं मान लीजिए कि अब उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 90% से भी ज्यादा क्रिएटर्स होंगे जिनका एडसेंस ही रिजेक्ट हो जाएगा अगर इन कैटेगरी में उनका चैनल है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये आपके काफी काम की हो सकती है। अदरवाइज आप मेहनत करते रहोगे, मोनेटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो मोनेटाइज ही नहीं होगा तो फायदा क्या है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखिए 1 से लेकर 7 नंबर तक की मैं कैटेगरी आपको बताने वाला हूं और लास्ट वाली कैटेगरी है ना, ये तो ऐसी है कि लोगों को लगता है ये मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन नहीं होता, लोग फंस जाते हैं। नंबर 1 पे आता है रीयूज कंटेंट। अब आप कहेंगे रीयूज कंटेंट तो भाई कई सालों से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, लेकिन देखो अब जमाना थोड़ा और बदल गया है। अभी अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के भी करोगे रीयूज कंटेंट का यूज तो भी वो मोनेटाइज नहीं होगा। सिंपल सा एक फंडा है, रीयूज कंटेंट होगा क्या, जैसे आपने कोई मूवी क्लिप डाल दी, कोई वेब सीरीज की क्लिप डाल दी, मूवी का कोई सीन काट के फिर वो डाल दिया, या फिर आपने क्या किया कोई रील वगैरह देखी, बहुत सारी रील ली, उनको ऐसे कंपाइल करके एडिट करके डाल दिया। कुल मिला के एक ही लाइन में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपका जो मेन कोर कंटेंट है वो आपका है ही नहीं, किसी और का है, और उसमें आपने थोड़ा दिमाग लगाया है, थोड़ा आवाज कम कर दी, पिच चेंज कर दी, ये सब कारस्तानी आपने अगर करी है तो भैया मेहनत कर रहे हो आप लेकिन बेकार जाएगी, मोनेटाइज नहीं होगा। आप जो मेन कंटेंट है ना वीडियो का कोर कंटेंट वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए तभी मोनेटाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रियूज कंटेंट को बहुत सख्त कर दिया गया है। पहले तो 30 डेज के बाद आप रीअप्लाई भी कर पाते थे, अभी अगर आपको रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी तो 90 डेज के बाद रीअप्लाई कर पाओगे, यानी 90 डेज के लिए आप अटक जाओगे। दूसरा जो कैटेगरी है ना ये भाई बहुत ही कमाल का है, लोग इसको बहुत यूज करते हैं। ये है, एक तो है कॉपीराइट फ्री फुटेजेस जो होती है ना, जो रॉयल्टी फ्री जिनको कह सकते हैं, कॉपीराइट फ्री, जिन पे कभी कोई कॉपीराइट नहीं आता, उसके साथ एआई वॉइस चिपका देते हैं लोग। एआई वॉइस, रोबोटिक वॉइस जो क्लियर दिख रही है ये एआई वॉइस है। इस तरह की वीडियोस है, मान लिया आपके पास कॉपीराइट नहीं आएगा लेकिन वो कंटेंट पूरा रीयूज है और आपने उस पर एआई वॉइस और लगा दिया। आपने कहा कि भाई यूट्यूब ने कहा है ना कि रीयूज कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन वॉइस और कर दोगे तो मोनेटाइज होगा। लेकिन भाई वॉइस और ना एआई वाला नहीं होना चाहिए जिसको रोबोटिक सा फील आए। अगर रोबोटिक वाला साउंड आप लगा रहे हो, आप कुछ भी मेहनत कर लो, कितना भी वॉइस और कर लो, आपका वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और हो सकता है बार बार आप सेम वीडियोस को अगर यूज कर रहे हो और एआई वॉइस चिपका रहे हो तो वो वीडियो स्पैम भी हो जाए और उस चैनल पे और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो अगली कैटेगरी ना ये है डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट। ये पॉलिसी थी पहले से लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, जैसे फेक प्रैंक्स हो गए, ये आपको नहीं करने। कोई भी प्रैंक ऐसा फेक मत करो, बिल्कुल फेक हो, या फिर कोई ऐसा डेंजरस स्टंट करके आप दिखा रहे हो या खुद को सेल्फ हार्म पहुंचा रहे हो, इस तरह का कोई काम नहीं करना। या फिर ऑनलाइन अर्निंग के फालतू के वीडियो बना रहे हो जो स्कैम है पूरी तरह से, वो भी एक हार्मफुल कंटेंट है। या आप कंटेंट को पूरी तरह से अच्छे से सजा के बता रहे हो, मतलब एक तरह से मिसलीड कर रहे हो, थंबनेल बना रहा हो बढ़िया सा और वीडियो में सब कुछ ऐसा है नहीं, पूरी तरह मिसलीड कर रहे हो ऑडियंस को। इस तरह के जो कंटेंट है ना ये डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट होते हैं और ये अब बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे, चाहे आपको 1 मिलियन व्यूज आ जाए, 10 मिलियन व्यूज आ जाए, लेकिन एडवर्टाइजर इन पर कभी भी पैसा खर्च नहीं करेगा। एडल्ट और सेक्सुअल कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होंगे, चाहे आपने थंबनेल पर ऐसी कोई फोटो दिखाई है जो सेक्सुअल है, ओवर सेक्सुअल लग रही है, इस तरह की चीज है, या वीडियो आपका ऐसा है, भाई साहब वो मोनेटाइज नहीं होगा। आप कहेंगे कि ऐसे तो वीडियो बहुत सारे हो, एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, 18+ आ जाएगा, बट उन पर एडवर्टाइज ना आएंगे नहीं, और एडवर्टाइज नहीं आएंगे तो यूट्यूब के आपके चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करेगा। इसलिए इस तरह के कंटेंट भी आप ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब कुछ लोगों का ऐसा चैनल होता है जो गैमलिंग और बैटिंग से जुड़ा होता है, जहां पे वो सट्टा लगाना सिखा रहे हैं, कहीं गेमलिंग करना सिखा रहे हैं, कहीं डायरेक्ट कोई जुआ खेलना सिखा रहे हैं, बहुत सारी ऑनलाइन अर्निंग ऐप में बता रहे हैं कि इस तरह से ये गेम खेलो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ से पैसा जाएगा, वहाँ से पैसा आ जाएगा। भैया इस तरह के चैनल तो बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। प्रिडिक्शन बता रहे हैं या कोई विनिंग स्कैम है कोई कि यहाँ पे इतना पैसा जीत सकते हो, ये कर लो वो कर लो, एक तो मोनेटाइज नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए और आपका चैनल भी ना रहे यूट्यूब पर और आप कोई नया चैनल भी ना बना पाओ, आपके सर्कमवेंशन पॉलिसी भी लग जाए। तो इस तरह का कंटेंट भी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब अगला जो कैटेगरी है ना, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं कि एक म्यूजिक ले लेते हैं जो म्यूजिक रॉयल्टी फ्री होता है, मतलब उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता।
अच्छा वो म्यूजिक यूज करते हैं और उस पर वीडियो जो लगाते हैं वो भी कॉपीराइट फ्री होती है। तो ये जो है ना भाई साहब, ये अब नहीं होगा कि आप बैकग्राउंड कोई म्यूजिक ले लेंगे कॉपीराइट फ्री और कॉपीराइट फ्री वीडियो लगा के एडिट करके और वीडियो डाल देंगे। अब नहीं होगा मोनेटाइज, इस पर मेहनत मत कीजिए, चाहे आपको कितना भी व्यूज आ जाए, लेकिन रिव्यूज कंटेंट आएगा इस पर सीधा सीधा और बस। या फिर लिखा आ जाएगा कि आपका जो चैनल है वो जो मोनेटाइजेशन या एडसेंस की जो पॉलिसी है उसको मीट नहीं करता, तो मत करिए इस पर मेहनत। अगर आपको काम करना है तो आप कोई भी एक चीज़ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री वीडियोज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोर कंटेंट का जो ओरिजिनल आइडिया वो आपका खुद का होना चाहिए, ह्यूमन टच उस वीडियो के अंदर होना चाहिए, आपका वॉइस और कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर दोनों ही चीज़ें, विजुअल जो दिख रहा है वो भी और जो म्यूजिक है दोनों कॉपीराइट फ्री है, डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अब अगली जो कैटेगरी है ना, ये ऐसी कैटेगरी है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसते हैं। उनको लगता है ये चैनल तो 100% मोनेटाइज हो ही जाएगा, बट वो मेहनत करते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और पता है एक मेल आता है उनको कि भाई आपका जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट है ही नहीं, हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मीट ही नहीं करता, और वो है लो क्वालिटी नो एफर्ट कंटेंट, जिसमें आप कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो। जैसे आपने कोई टेक्स्ट चला दिया, बस वीडियो में टेक्स्ट ही चल रहा है, या आपने क्या एक टेम्पलेट बना लिया, अब सारे वीडियो उसी टेम्पलेट पे चल रहे हैं, बस आप कुछ कुछ चेंज कर रहे हो पर दिख सारे सेम सही रहे, वो नहीं चलेगा। इसके अलावा आप बस कैमरा ऐसा पकड़ लिया, उसको लेके घूम रहे हैं कहीं भी मार्केट में, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बस घूम रहे हैं और वो लगा दिया, तो वो भी नहीं चलेगा। यानी जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, जिस वीडियो में लगे कि बस ऐसे ही ये रिकॉर्ड कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, माइंडलेस कंटेंट है, इस तरह के जो लो एफर्ट कंटेंट है ना भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, इनको मत कीजिए आप अपलोड। कई लोग तो क्या करते हैं, ऐसे जागरण वागरण होते हैं ना, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे जाके जागरण चलता है, भजन चल रहे हैं, वो भाई साहब अपना कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, उनको लगता रहे तो मैंने मेरे मोबाइल से बनाया, भाई इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, इस तरह के कंटेंट बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होंगे, तो इस तरह के कंटेंट भी आप मत डालिए। यानी यूट्यूब पर अब मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप पैसा कमा पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरी 7 ऐसी कैटेगरी है जिनके यूं कहे कि यूट्यूब ने एक तरीके से मोनेटाइजेशन वाला जो स्विच है ना, वो स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये कंटेंट हमको नहीं बनाने, अच्छे कंटेंट बनाने हैं, थोड़ी मेहनत करनी है, तभी आपको मोनेटाइजेशन का फायदा होगा, तभी आप यूट्यूब से पैसा कमा पाएंगे। अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में लिखना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।